Hello bachon, let's discuss the question. So the question says which of the law can be understood in terms of Stephen's law. First one is Wien's displacement law. Second one is Kirchhoff's law, Newton's law of cooling and Planck's law. तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं. तो की कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो यूज करेंगे आपका स्टीफन्स लॉ का. ठीक है, तो स्टीफन्स लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू Stephen's law, we can write dq divided by dt is equal to sigma EA t1 raised to power 4 minus t2 raised to power 4. ठीक है, ये हमारा स्टीफन्स लॉ होता है. ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हम T1 की वैल्यू क्या लिखते हैं? T1 विल बी नथिंग बट T2 प्लस डेल्टा टी. डेल्टा टी इज नथिंग बट चेंज इन टेम्परेचर. तो अगर हम इस वैल्यू को पुट करें यहाँ पे तो डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी विल बी इक्वल टू सिग्मा ई ए. यहाँ से क्या हो जाएगा? T1 की वैल्यू अगर हम लोग पुट करें सो T2 प्लस डेल्टा टी रेज टू पावर 4 माइनस T2 रेज टू पावर 4. अब यहाँ से अगर हम इसी को आगे सॉल्व करें डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ई ए. यहाँ से हम T2 की पावर 4 को अगर कॉमन ले T2 पावर 4 सो दिस विल बी नथिंग बट 1 प्लस डेल्टा टी डिवाइडेड बाई T2 माइनस टी रेज टू 4. सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये -1. अब इसके लिए अगर हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करें सो दिस विल बी डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ई ए. यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस विल बी T2 रेज टू पावर 4. ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी डिवाइडेड बाई T2 माइनस 1. ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा. उसके बाद यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें सो यहाँ से ये T2 से एक T2 कैंसिल हो जाएगा. तो ये हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगा डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा ई ए. दिस विल बी T2 क्यूब इंटू डेल्टा टी. अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस विल बी डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी. और यही क्या होता है? हम लोग क्या चेंज इन एनर्जी लिख सकते हैं इसी को. सो दिस विल बी यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी. और यही चीज़ हमारे पास क्या होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. ठीक है, तो ये जो है दिस इज नथिंग बट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. तो यहाँ से अगर हम लोग करेक्ट ऑप्शन देखें सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. आई होप यू अंडरस्टूड वेल.